ट्रायल लेट चलता था, मतलब कि ट्रायल लेट चल रहा है, 1-1.5 साल हो गया, अभी तक चार्जेस तक फ्रेम नहीं हुए और आप ऐसी पिटीशन बनाकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते थे और आप जाकर बोलते थे कि मेरा जो ट्रायल है वो बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है, वो डिले चल रहा है, तो मुझे ऐसे में बेल दी जाए और मेरा फंडामेंटल जो राइट है, जो आर्टिकल 21 बोलता है और उसका वायलेशन हो रहा है, जिसमें कि लाइफ एंड लिबर्टी की बात की जाती है। दोस्तों आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कई सारे केसेस में, जो भी चाहे केस रहा हो, वो चीटिंग फोर्जरी का रहा हो, मर्डर केस रहा हो, रेप केस रहा हो, पॉक्सो रहा हो, एनडीपीएस का मामला रहा हो या फिर ईओडब्ल्यू का मामला रहा हो, ऐसे मामलों में जब भी कभी ट्रायल लेट चलता था, मतलब कि ट्रायल लेट चल रहा है, 1-1.5 साल हो गया, अभी तक चार्जेस तक फ्रेम नहीं हुए और आप ऐसी पिटीशन बनाकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते थे और आप जाकर बोलते थे कि मेरा जो ट्रायल है वो बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है, वो डिले चल रहा है, तो मुझे ऐसे में बेल दी जाए और मेरा फंडामेंटल जो राइट है, जो आर्टिकल 21 बोलता है और उसका वायलेशन हो रहा है, जिसमें कि लाइफ एंड लिबर्टी की बात की जाती है। इसीलिए मैक्सिमम लोगों को इसमें बेल मिल भी जाया करती थी, बट अब ऐसा होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे आगे, क्योंकि दोस्तों ऐसा ही एक केस सामने आया था, जबकि उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने मना कर दिया था ऐसे में बेल देने के लिए। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ये केस, तो क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, इसके बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि बेल लेने के लिए कई बार जो डिले ऑफ ट्रायल है, ये बहुत बड़ा ग्राउंड आपके पास होता है जिससे आपकी बेल हो जाती है। ज्यादा कुछ जानने के लिए क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है बेल लॉज। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानूनी जानकारी ले रहा है या फिर आप पर कोई केस हुआ है, वीडियो बहुत काम का है, वीडियो को पूरा देखें। और किसी भी तरह की कोई भी आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपसे हमारी बात होगी, हो सकता है हमारे सजेशन से आपने केस से बाहर निकल सके। दोस्तों क्या था ये केस ये था कि किसी एक व्यक्ति का एक केस में, मर्डर केस में ट्रायल चल रहा था। ट्रायल चलने के बाद में उसको सजा हो गई, कन्विक्शन उसका हो गया, पर फिर भी वो 13 सालों से अभी भी वो जेल में था। अपील वो हाई कोर्ट में लगा चुका था। जब भी कभी आपकी सजा होती है तो आप अपील करते हो ना उसके अंदर कि अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, जो कन्विक्शन हुआ उसको ना मानने के लिए आप एक अपील करते हो, या तो आप हाई कोर्ट जाते हो या फिर हाई कोर्ट डिसमिस हो गया तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो। तो ऐसे में उसकी अपील अभी पेंडिंग थी, चल रही थी, और वो इंसान अभी 13 सालों से जेल में था, जिसको सजा बुल गई थी। अब वो इसी ग्राउंड को लेकर पहले बॉम्बे हाई कोर्ट गया, अपील डाल दी, इसी ग्राउंड को लेकर उसने बेल मांगी, बेल उसको नहीं मिली तो वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट गया, उसने बोला कि मेरा केस लगभग पेंडिंग चल रहा है काफी लंबे टाइम से और 13 साल में ऑलरेडी जेल में काट चुका हूं, जहां मेरा आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है, जो कि लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जब आते हो हमारे पास लाइफ एंड लिबर्टी की बात करने, आर्टिकल 21 की बात करने, तो आपको ये भी तो देखना चाहिए केस कितना सीरियस था, केस के ग्राउंड्स क्या हैं। दोस्तों सभी केसेस में ऐसे ही चले जाना कि मेरा केस बहुत डिले चल रहा है और इसमें बेल दी जाए, क्योंकि ऐसा कोई पर्टिकुलर या कोई फ्रेम्ड कोई ऐसा नियम तो है नहीं कि आपका ट्रायल अगर डिले चल रहा है तो वहां जाकर आप कोई ग्राउंड देकर बेल ले लोगे। कोई सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई जजमेंट हो, सिर्फ आर्टिकल 21 का यहाँ पर सहारा लिया जाता है बेल लेने में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप ऑलरेडी अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हो, सुपारी लेकर लोगों को मारते हो, ऐसे में आपको बेल दे दें सिर्फ इसलिए कि ट्रायल में डिले चल रहा है, आप पर तो पहले भी केसेस है। तो दोस्तों जब भी आप कभी भी इस ग्राउंड पे जाते हैं आगे कि मेरा केस बहुत डिले चल रहा है, इसके अंदर बहुत सारे अभी विटनेस एग्जामिन होने बाकी है, बेल आपको मिल सकती है, पर आपको देखना पड़ेगा केस क्या है। ऐसा ना हो कि मर्डर केस है, बिल्कुल सामने से आप किसी को मार रहे हो, सीसीटीवी फुटेज है, गवाह बहुत सारे हैं, सब कुछ आपके सामने है। ऐसे में अगर मान लीजिए आपको वहां पर बेल दे दी जाए, अभी चार्ज भी फ्रेम नहीं हुए हैं, तो ऐसे में बाहर आकर क्या आप सभी विटनेस को धमका नहीं सकते? क्या पुलिस के साथ में साठगांठ करके आगे का जो ट्रायल चलना है, क्या उसे आप हैम्पर नहीं कर सकते? क्या उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती? क्या गवाह को धमकाया नहीं जा सकता? इन चीजों को भी देखना पड़ता है। गैंग रेप के मामले में कोई इंसान आ जाए कि मैं तो 2 साल से जेल में हूं, अभी तक तो मेरे ज्यादा मतलब विटनेस जो है एग्जामिन नहीं हुए, क्रॉस नहीं हुए, तो दोस्तों ये कोई ग्राउंड नहीं है। जब भी कोई ट्रायल चलता है, और ऐसा भी दोस्तों कहा सुप्रीम कोर्ट ने, एक दूसरे ऑर्डर्स आए थे जिसके अंदर ये बोला गया कि आपका जब ट्रायल शुरू हो गया, ट्रायल कब शुरू हो जाता है, मतलब कि पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद में चार्जशीट फाइल हो गई, चार्जशीट फाइल होने के बाद में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी आ गई, अब किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग नहीं है, चार्जेस भी फ्रेम हो गए, अब सीधा विटनेस को बुलाना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में जो सीरियस नेचर के अपराध हैं उन्हें बेल ना दी जाए। गैंग रेप जैसे मामले, सीधा सीधा मर्डर कोई कर रहा है उस ऐसे मामले, या फिर एनडीपीएस में ऐसा कई बार देखा जाता है कि क्लियर रूप से दिख रहा है कि इस इंसान के पास से 2.5 किलो हेरोइन मिली या फिर 200 किलो गांजा मिला या उसके पास से अफीम मिली, तो ऐसे मामलों में भी कई बार बेल डिसमिस कर दी जाती है। पर मैं आपसे यही बोलूंगा, अपनी पर्सनल प्रैक्टिस के आधार पर जो हम प्रैक्टिस करते हैं क्रिमिनल केसेस में, दिल्ली के कोर्ट्स में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हम जाते हैं केस लड़ने के लिए, या फिर सभी स्टेट्स में हम जाते हैं हाई कोर्ट्स में जब केस को फाइट करते हैं, तो आप अगर इस ग्राउंड का
सहारा लेते हैं और आपका केस बहुत ज्यादा डिले चल रहा है, आपको ये ग्राउंड लेना जरूर चाहिए। हाई कोर्ट में जाके बात बोलनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी बोलनी चाहिए। कई बार ये ग्राउंड लेने के बाद में जब बहुत ज्यादा आपका ट्रायल डिले चल रहा है, क्योंकि हर केस के दोस्तों फैक्ट अलग है, सभी केसेस को एक दूसरे से लिंक करके कनेक्ट करके आप पढ़ोगे, बोलोगे ऐसा ऑर्डर उस केस में नहीं हुआ तो मेरे में भी नहीं होगा, ये सोच के कभी केस को नहीं लड़ना चाहिए। कोई भी अच्छा क्रिमिनल एडवोकेट ये कभी सोचकर बेल नहीं लगाता कि मेरी बेल डिसमिस हो जाएगी। वो हमेशा अपना पूरा देता है, मतलब कि पूरी तरह जान लगा देता है, पूरा झोंक देता है अपने आप को उस बेल को लेने के लिए। हमने आज तक जितने भी केसेस लड़े हैं, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोलता है कि आपने जो अपनी पिटीशन रेडी की है, पिटीशन रेडी करने के बाद में सिर्फ आपको कानून का पता होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि गलत तरीके से आप बेल लगा रहे हो, पहले जिन ग्राउंड्स पे बेल लगाई फिर से उन्हीं ग्राउंड्स पे बेल लगा दो तो बेल आपकी डिसमिस हो जाएगी। बट ये जो डिले ऑफ ट्रायल है, मतलब ट्रायल बहुत डिले चल रहा है, ये ग्राउंड जरूर है। आर्टिकल 21 यहाँ वायलेट होता है, वायलेशन होता है इसका। आप इसका सहारा लें, लोगों की बेल कराने के लिए आप अप्रोच करें, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएं, अपने क्लाइंट को बाहर निकालने में उसकी मदद करें। क्योंकि बहुत सीरियस मामला हो, सब कुछ आपके अगेंस्ट सामने आ रहा हो, तो भी आप जा तो सकते हैं, बेशक से वो बेल आपकी डिसमिस हो जाए, ये आपको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अपने एफर्ट्स करने चाहिए अपने क्लाइंट को जेल से बाहर निकालने के लिए। दोस्तों, कोई भी किसी भी तरह की ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। और अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की जो हम आपके लिए लीगल अवेयरनेस की वीडियोस लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।